भारत जो है प्रियंको यूरोपीय वर्ग में काउंसिलिंग की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। क्या? पहली भारतीय कंपनी बनी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश कोविड-19 जो था के बाद देश में नई कंपनियां स्थापित करने में कौन स्थान लिया? दूसरा स्थान लिया है। दूसरा स्थान है। भारत जो है स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र बन गया। क्या बन गया? उत्पादन करने वाला राष्ट्र बन गया। अब देखिए, एयर इंडिया पर रिफंड में देरी पर $1.4 मिलियन जुर्माना होगा। जो जब रिफंड देने में देरी करेगा तो $1.4 मिलियन फाइन होगा। अब देखिए, भारत अपना पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगा। क्या करेगा? एक निर्माण करेगा। भारत अपना पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगा। कोची शिपर में नवंबर 2022 में वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटमैरान पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्राधिकरण के समझौता किया जा रहा है। बनेगा ये। अब देखिए, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अक्टूबर 2022 में 8.39% है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम बदलकर क्या लिखा गया? कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड किया गया। क्या लिखा गया? कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाया गया। अब देखिए, रिलायंस बनाएगी देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। क्या बनाएगा? लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। जो पार्क होता है ना, पार्क बनाएगी रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी जो है, रिलायंस इंडस्ट्रियल ने 2022 में कहा है कि चेन्नई में देश का पहला जो है क्या बनाएगी? मल्टी लास्टिंग पार्क बनाएगी। पार्क जो होता है ना, पार्क बनाएगी। ट्रांसपोर्ट को पहुँचे होगी और 3 चरणों में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को रिलायंस इंडस्ट्रीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाने जा रही है। कुल लागत करीबन 1424 करोड़ रुपया लगेगा। इसमें करीबन 783 करोड़ का निवेश रिलायंस करेगी और बाकी सरकार देगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी किया इसका पहले चरण का काम 2025 तक पूरा होने का उम्मीद है। इस पार्क को 45 वर्ष तक कंसेशन पीरियड के लिए दिया जाएगा। यह पार्क 184.25 एकड़ में बनाया जा रहा है। इस पार्क को बनाया जाएगा बहुत दूर में, एकड़ में बनाया जा रहा है। यह 71.60 लाख मीट्रिक टन कार्गो हैंडल करेगा। परिवहन मंत्रालय की प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत पूरे देश में इस तरह के 35 पार्क बनने की योजना। अगले 3 वर्षों में 15 से पार्क अधिक बनेंगे। रिलायंस कंपनी बनाएगी इसको। देखिए, रिलायंस जो कंपनी है
रिलायंस जियो देश का सबसे बड़ा मजबूती टेलीविज़न ब्रांड बन गया। क्या बन गया? टेलीविज़न ब्रांड बन गया रिलायंस कंपनी जो है। देखिए नवंबर 2022 में रिलायंस जियो के देश का सबसे मजबूती दूरभाषा ब्रांड बन चुका है। ब्रांड मुदिता डेल्टा कंपनी के टीआरटी ने एक एयरपोर्ट में यह जानकारी दिया है। रिलायंस जियो के बाद भारतीय एयरटेल, वोडा, आइडिया लिमिटेड फिर बीएसएनएल का स्थान आता है। प्रथम श्रेणी में और एडिटेशन सिल्क ब्रांड रहा है। इसके बाद नाइक, रेमंडम, एलन, साली, पीटर इंग्लैंड का स्थान आता है। वहीं वाहन सूची में BMW सबसे ऊपर के सिक्के बाद टोयोटा हुई और होंडा का स्थान आता है। बैंकिंग में जो बैंकिंग और वित्तीय सेवा सूचना में LIC पहले स्थान पर रही। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक दूसरे स्थान पर, ICICI बैंक होता है तीसरा स्थान पर रहा। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक खंड में LG, सोनी, सैमसंग और तीसरे ब्रांड चुने गए। समारोह में ICC शीर्षक जिसका टाटा रिलायंस का स्थान रहा। ऊर्जा में सूची में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को रहा सबसे ऊपर है। जिसके बाद इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन, अडानी समूह का स्थान आता है। खाद्य में खाद्य और पेय पदार्थ में अमूल ब्रांड शीर्षक पर रहा। वही रोजमार्ग के ऊपर उपयोग वाली श्रेणी में फाल्ग शीर्षक पर रहा और फिर लैक्सिंग, निमिया, कोलगेट का स्थान रहा। कोलगेट जो हम लोग मंजन करते हैं उसको बोला जाता है। अब देखिए भारतीय रेल ने 82% ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का विद्युत किया गया। अब देखिए ये देखना केवल है, केरल राज्य में सोने की सम्मानित कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बना। भारत विश्व की सबसे सस्ती विनिमय लागत वाला देश की सूची में सबसे क्या रहा? ऊपर रहा। अब देखिए RBI बैंक ने डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। क्या किया? डिजिटल इंडिया जो होता है ना, पासपोर्ट का लॉन्च कर दिया। नवंबर में ही लॉन्च कर दिया। ICICI जारी किया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपया के एक विनिर्मित मुद्रा होगी। पायलट प्रोजेक्ट में 9 बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटा बैंक, महिंद्रा बैंक, येस बैंक, ICICI प्रेफरेंस और HDFC में सभी शामिल है। इस सबको डिजिटल इंडिया बना दिया। RBI बैंक ने मुद्रा बना दिया। अब पैसा खाते खाते दौड़ेगा। अब देखिए ये जो है वर्षीय 2022-23 में पहली छमाही अप्रैल सितंबर में व्यापार घटना 148.6 मिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। अब देखिए वित्तीय वर्ष 2023 में प्रथम छमाही में प्रमुख उद्योगों में 9.6% की वृद्धि दर्ज किया गया। इसमें क्या करना है देखिए, राष्ट्रीय बायो ऊर्जा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री प्रमाण PM योजना चालू की है। अब देखिए ये क्या है, सोचना नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया। अब ये जो है जोगी सरकार प्रदेश में बनाएगी रावण और महाभारत सर्किट। क्या बनेगा? रावण और महाभारत सर्किट बनाया जाएगा। ये देखिए प्रश्न है,
कटक बालिका यात्रा ने दर्ज किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये जो है 108 फीट ऊंचा स्टैचू ऑफ फेस्टिवल का अनावरण किया गया। किसके आधार पर? नरेंद्र मोदी जी ने की है, बेंगलोर में बनाए इसको। 108 फीट ऊंचा है, 108 फीट ऊंचा बनाया गया। देखिए, अब ये देखना है, काशी से दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज का सफर किया। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए राष्ट्रीय व्यापारिक अभियंता चला। भारतीय सेना ने शुरू किया वीरांगना सेवा केंद्र, वीरांगना सेना केंद्र से गया। अटल इनोवेशन मिशन ने शुरू किया अटल न्यू इंडिया चैनल प्रोग्राम। प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल मैरीटाइम सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित किया। उज्जैन में दुनिया का क्या सर जी बता दीजिए? दुनिया में उज्जैन में लगेगी दुनिया का पहला वैदिक घड़ी। देखिए जो है ना, उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगेगी। कहाँ लगेगी? पहली उज्जैन में। क्यूएन एशिया रैंकिंग आईसीसी बनने में आईआईटी दिल्ली शीर्षक 50 में शामिल हुआ। क्या 50 में शामिल हुआ? मधु वृंदा 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा सर जी, बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में सामान्य वर्ग के अधिकारी कमजोर को आरक्षण देने का अधिकार दिया। अब देखिए, आधार कार्ड जो होता है, यूआईडी ने लॉन्च किया आधार मित्रा। क्या किया? आधार मित्रा लॉन्च किया। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुणवत्त ने राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया। किसको बनाया? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धामा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। पुरी में भारत के दूसरी राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। जल जीवन मिशन गुजरात में 100% घरेलू नल कनेक्शन, 100% घरेलू नल बन गया। कहाँ पर? गुजरात में। G20 शिखर सम्मेलन 2022 में बाली में संपन्न। रूस यूक्रेन ने काला सागर अनाज सौदा 4 माह और आगे बढ़ा। केवरिम डिवेक्सिनी ने हुमर को वर्ड ऑफ ईयर 2022 में घोषित किया। जलवायु सुरक्षा सूची में भारत 63वें देशों की सूची में 8वें नंबर पर है।
8 अरब हुई दुनिया की आबादी। दुनिया की आबादी कितना हुआ? अब 8 अरब हो गया दोस्तों। दुनिया की आबादी कितना हुआ? 8 अरब। दुनिया की आबादी कितना है? 8 अरब हो गया। आइसिंता तिमोर लेवेन ने 11वीं सदस्य के रूप में आसियाना में शामिल किया। कहाँ? आसियाना में। घना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। कहाँ ग्रहण करेगा दोस्तों? ग्रहण करेगी। अब देखिए इसका बारे में समझते हैं। भारत ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया। कितना 1337 रुपया पर गूगल कंपनी ने जुर्माना लगाया। भारत को उर्वरक का शीर्षक आपूर्तिक देश बना। कौन बना? रूस। भारत, चीन, कोरिया वैश्विक संपादकीय मामलों में अव्यय है। नीदरलैंड सुप्रीम कोर्ट ने नियम 18 वर्ष की वोटिंग उम्र देश में भेदभावपूर्ण रहा। अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी हुआ। अब देखिए दोस्तों, मणिपुर लगातार दूसरी बार उत्तर पूर्वी ओलंपिक खेल में शीर्षक रहा। फिटर इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभारंभ तूफान और तूफानी का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश करेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में मेजबानी। खेलो इंडिया अंडर 19वें विश्व कप 2024 की मेजबानी श्रीलंका करेगा। कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। विराट कोहली जी हैं, सूरज कुमार यादव को आईसीसी की सबसे मूल्यवान टीम जगह मिली। क्या मिला? मूल्यवान जगह टीम मिली। अब देखिए दोस्तों, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर जीत T20 विश्व का खिताब। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच बनेगा विराट कोहली। विराट कोहली T20 इतिहास में अर्धशतकों को हैट्रिक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। पुरुष और महिला क्रिकेटर को सम्मानित फीस का फैसला। मुंबई ने पहली बार जीत सैयदों स्मृति ऑल ट्रॉफी जीता इसने। टेनिस खेलों में देखते हैं क्या है। निवेदा जोकिन ने 6ठी बार एटीपी फाइनल खिताब जीती। कलेक्शन ऑफ सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 एटीना खिलाड़ी बनी। होल्गर रूप ने पुरुष एकल में 2022 में पेरिस में मास्टर खिताब जीती। साहित्य कर्मसराइज और चिराग ने जीता फ्रेंच ओपन पुरुष जुगल का खिताब। भारत के आकार का प्रज्ञानंद और पीवी नदीन ने जीता खिताब। कतर में 22वें फुटबॉल विश्व कप का आगाज हुआ। भारत और मनीषा ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन में जीते स्वर्ण पदक।